हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज है 13 जून और हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, तब इसे देखा करें। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ जो प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 13 जून के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। और आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में खरीफ फसल धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल कितनी रखी गई है? एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो रखी गई है खरीफ फसल धान की, वो कितनी रखी गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा 1868 रुपया। कितना? 1868 रुपया खरीफ फसल धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा गया है प्रति क्विंटल धान का 1868 रुपया। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगली पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वित्तीय वर्ष 2020-21 में खरीफ फसल धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 1868 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है। इस वर्ष 3% से भी कम की बढ़ोतरी की गई है। इस वर्ष 3% से भी कम की बढ़ोतरी की गई है, जो पिछले 5 वर्षों की तुलना में पहली बार एमएसपी दर में इतनी कम बढ़ोतरी की गई है। केंद्र ने इस बार धान खरीदारी के लिए पिछले एमएसपी में सिर्फ 53 रुपये ही बढ़ाए हैं, ठीक है। पिछले मुकाबले पिछले जो प्राइस रखा गया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसमें सिर्फ 53 रुपये की वृद्धि की गई है। पिछले बार 185 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को बोनस दिया गया था, जो कि इस बार कुछ भी बोनस नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो धान का यहाँ पर है, जो खरीफ फसल है एक, तो इसकी है 1868 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड पुलिस अकादमी के संयुक्त निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? झारखंड पुलिस अकादमी के संयुक्त निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अमोल वी होमकर। कौन नियुक्त किए गए हैं? अमोल वी होमकर। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड पुलिस अकादमी के संयुक्त निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? अमोल वी होमकर। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। अमोल वी होमकर को झारखंड पुलिस अकादमी के संयुक्त निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। फिलहाल यह हजारीबाग के डीआईजी भी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और ये झारखंड पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये भी जान लीजिए, झारखंड पुलिस अकादमी जो स्थित है वो हजारीबाग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हजारीबाग के पद्मा में स्थित है झारखंड पुलिस अकादमी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1917 में की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 1917 में झारखंड पुलिस अकेडमी की स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF की सूची देश भर के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में झारखंड के कितने शैक्षणिक संस्थानों को जगह मिली है? तो मैं इस पर एक अलग वीडियो ही प्रोवाइड कर चुका हूं, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे यहां पर देख सकते हैं। आई बटन में आपको यहां पर जो है वो लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहां पर मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की सूची देश भर के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की जारी की गई है। उसमें झारखंड के कितने शैक्षणिक संस्थानों को जगह मिली है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सिर्फ यहाँ पर 2 विश्वविद्यालयों को, 2 शिक्षण संस्थानों को यहाँ पर जो है वो टॉप 100 विश्वविद्यालयों में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के 2 शैक्षणिक संस्थानों को टॉप 100 विश्वविद्यालयों में शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं कि कौन कौन सी ये 2 विश्वविद्यालय हैं जिनको कि शामिल किया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की सूची में देश भर के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की सूची में झारखंड के 2 संस्थानों ने अपनी जगह बनाई है। ISM धनबाद को ओवरऑल 56.05 अंकों के साथ 22वां स्थान मिला है, एवं BIT मेसरा को ओवरऑल कैटेगरी में 44.17 अंकों के साथ 85वां स्थान प्राप्त हुआ है।
तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की सूची में झारखंड के 2 शिक्षण संस्थानों को टॉप 100 विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में किसने मोबाइल क्वारंटाइन और आइसोलेशन केबिन बनाने की घोषणा की है? राज्य में किसने मोबाइल क्वारंटाइन और आइसोलेशन केबिन बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टाटा स्टील द्वारा। किसके द्वारा? टाटा स्टील द्वारा मोबाइल क्वारंटाइन और आइसोलेशन केबिन बनाने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टाटा स्टील द्वारा। चलिए पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं यह केबिन क्यों महत्वपूर्ण है और यहाँ पर इसकी खासियत क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, टाटा स्टील कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हर दिन नई पहल कर रही है। मॉड्यूलर स्टील आधारित निर्माण करने वाली अपनी कंपनी नेस्ट इन के साथ मिलकर टाटा स्टील क्वारंटाइन और आइसोलेशन केबिन का निर्माण कर रही है। यह केबिन सारी सुविधाओं से लैस होंगे। यह केबिन उन क्षेत्रों के लिए कारगर साबित होंगे जहां बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। पूरी तरह स्टील से बने इस क्वारंटाइन और आइसोलेशन केबिन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। तो जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध नहीं हैं, उसे उस जगह पर इसे आसानी से ले जाया जा सकता है और यह पूरी तरह से स्टील का यहाँ पर जो है वो इसका निर्माण किया जाएगा। स्टील से बना हुआ होगा यह क्वारंटाइन और आइसोलेशन केबिन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोबाइल क्वारंटाइन और आइसोलेशन केबिन का जो निर्माण है ये टाटा स्टील द्वारा किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप सभी को जैसा पता है कि टाटा की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष? 1907 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो जमशेदपुर में हुई थी। और इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे? जमशेद जी टाटा थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में एंटी नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवानों का कितनी राशि का बीमा किया जाएगा? राज्य में एंटी नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवानों का कितनी राशि का बीमा किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 40 लाख रुपए का। कितने का? 40 लाख रुपए का। तो राज्य में एंटी नक्सल ऑपरेशन अलग यहाँ पर हमेशा कभी न कभी चलते ही रहते हैं। तो जो शामिल होंगे जवान इसमें और किसी तरह की यहाँ पर जो है वो आकस्मिक दुर्घटना के लिए इनकी जो बीमा की जाएगी वो 40 लाख रुपए की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। राज्य में एंटी नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवानों का जो है वो 40 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं इस न्यूज़ को। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान जवानों के साथ अनहोनी होने पर 40 लाख रुपए की बीमा की तैयारी है। इससे पहले अब तक झारखंड में जवानों का 20 लाख रुपए तक का बीमा का प्रावधान था। राज्य में एंटी नक्सल ऑपरेशन में भारी संख्या में झारखंड पुलिस, अर्धसैनिक बल आदि लगे हुए हैं और अभियान के दौरान अपने राज्य से अभियान चलाते चलाते पड़ोसी राज्य की सीमा में भी प्रवेश कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में घटना होने पर उन्हें बीमा का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 40 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा एंटी नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवानों का। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्टार रेटिंग प्रोग्राम का निम्नलिखित में से संबंध किससे है? स्टार रेटिंग प्रोग्राम का निम्नलिखित में से संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, औद्योगिक प्रदूषण के साथ। किसके साथ संबंध है? औद्योगिक प्रदूषण के साथ यहाँ पर संबंध है स्टार रेटिंग प्रोग्राम का। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्टार रेटिंग प्रोग्राम का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो ये संबंधित है औद्योगिक प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं कि यह स्टार रेटिंग प्रोग्राम क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हाल ही में झारखंड राज्य में औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी हेतु जून 2020 से कई उद्योगों के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम को अनिवार्य किए जाने की घोषणा की गई है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य के अलग अलग उद्योगों, फैक्ट्रियों के उनके उत्सर्जन के आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे और प्राप्त आंकड़ों तथा उत्सर्जन नियमों का अनुपालन के आधार पर उनकी रेटिंग दी जाएगी। इसकी शुरुआत राज्य भर में 5 जून से की गई है। झारखंड में ऐसा पहला राज्य होगा जिसमें इस कार्यक्रम के अंतर्गत सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्सर्जन मात्रा की भी जांच की जाएगी। इससे पहले जो है यह कार्यक्रम उड़ीसा में, महाराष्ट्र में भी इसकी शुरुआत की जा चुकी है और झारखंड राज्य ऐसा
पहला राज्य होगा जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो है वो सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की मात्रा भी यहाँ पर जो है वो जांच की जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं आप, इस कार्यक्रम का संचालन झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ट्रस्ट के सहयोग से किया जा रहा है। ठीक है। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ये आप याद रखिएगा बात यहाँ पर। ठीक है। तो जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ट्रस्ट के सहयोग से इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। तो यहाँ पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ट्रस्ट दोनों ही मिलकर इस अभियान को यहाँ पर राज्य में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्टार रेटिंग प्रोग्राम जो है यहाँ पर राज्य के उद्योगों के लिए यहाँ पर जो है वो प्रदूषण के उत्सर्जन की यहाँ पर जो है उनकी रेटिंग करने के लिए स्टार रेटिंग प्रोग्राम राज्य भर में 5 जून से इसकी शुरुआत की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर आंसर ऑफ द डे है। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में लॉन्च की गई योजना नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना पर राज्य सरकार अगले 5 वर्ष तक कुल कितनी राशि खर्च करेगी। ठीक है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 3 योजनाएं लॉन्च की गई थी, उसमें से एक नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना था। तो इस पर अगले 5 वर्ष तक कुल कितनी राशि खर्च करेगी राज्य सरकार। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे जैसा कि मैं देख पा रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले 5 वर्षों में नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना पर 1200 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हाल ही में राज्य में लॉन्च हुई नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। यह राशि अगले 5 सालों के लिए खर्च की जाएगी, जिसमें स्वीकृत राशि का 90.3% मजदूरों पर खर्च किया जाएगा। इससे मनरेगा कर्मी को अधिक फायदे होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे अगले 5 साल में। चलिए आज का यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, झारखंड राज्य के कितने जिलों में बायोटेक किसान हब योजना की शुरुआत की गई है। झारखंड राज्य के कितने जिलों में बायोटेक किसान हब योजना की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके, 3 जिलों में, 4 जिलों में, 6 जिलों में या फिर 9 जिलों में। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। राज्य के कितने जिलों में बायोटेक किसान हब योजना की शुरुआत की गई है। कोशिश करिएगा इसका सही आंसर कमेंट करने की। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए। और आप सभी को जैसा कि पता है कि यहाँ पर जो है वो कल यहाँ पर एवरी संडे को कल जो है यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। तो आप सभी जरूर पार्टिसिपेट करें। सुबह 9:30 बजे और शाम के 6:30 बजे जो है यहाँ पर आयोजन की जाएगी। और यहाँ पर आपको मात्र 10 रुपये भुगतान करने होंगे। ये जो है हमारा नंबर है, इस पर आप यहाँ पर फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से भुगतान कर इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो आप यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट से जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें।